अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वाचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। और मैं टीम जीएफएस से, हमारी एक टीम है 4 लोगों की, उसमें से मैं एक चौथा मेंबर, टीम जीएफएस गोल्डन फेदर्स एंड हुक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अरबाज कुरैशी साहब, आज का मौजू बड़ा प्यारा है साहब। बताओ क्या है आपका मौजू? आज है बकरी धन, है ना, उसके ऊपर है कि बकरी धन है धन है ना। लेकिन अगर वो उसके अगर थन नहीं है ना तो बेधन है, फिर वो बेधनी है, इसके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, फिर एक बार मैं राजस्थान में आया हूँ। नदी है ये, क्यों नदी का इलाका है ना ये। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, आया राजस्थान फिर एक बार 20 दिन के बाद। 20 दिन पहले आया था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 3-4 पार्ट बनाया था मैंने। 4 टाइप्स ऑफ गोट फार्म, बकरों के बिजनेस के ऊपर एक बनाया था। फिर एक 1.25 घंटे का मैंने ओल्ड ब्लड लाइन के ऊपर वीडियो बनाया। ठीक है, शेड के बारे में एक भाई के लिए बनाया। तो 3-4 वीडियो मैंने यहाँ बनाया था। सबसे पहले आप सब मेरे भाइयों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मेरा भाई, मेरे 1.25 घंटे से ऊपर के वीडियो को माशाल्लाह आप लोगों ने इतना सराहा कि अरबाज कुरैशी साहब, आप यकीन मानना, मुझे इंडिया से माशाल्लाह और बाहर से बहुत कॉल्स आए। लोगों ने अप्रिशिएट किया इस बात को कि आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाए और कुछ मौजू पर लेकर आए। तो अरबाज कुरैशी साहब, यहाँ आया मैं कल। हाँ जी, कल ही आए आप, है ना। और कल और आज में हम कितना किलोमीटर घूम लिए? घूम लिए होंगे 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर। लेकिन वीडियो का मकसद मेरा था, मैं चाहता फ्रेंड्स, तो मैं मुंबई में अपने फार्म पर बैठकर और थन के बारे में बकरी के बता देता था। लेकिन यहाँ मैं आया हूँ, साफ सीधे लफ्जों की बात है कि एक भाई को बहुत सारी बकरियां चाहिए, क्वालिटी में गुजरी, और अच्छे बच्चे चाहिए पालने के लिए। यही है ना? हाँ, यही ऑर्डर। तो उनके लिए मैं आया था। लेकिन मैं आप लोगों को नहीं भूलता हूँ। क्या है, मेरे फात भाई के जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, मैं आप लोगों को नहीं भूलता हूँ। जहां भी चाहता हूँ ना, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर बना लेता हूँ। तो बात ये है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर आया और बकरी के थन के ऊपर मैंने और एक मौजू समझा, चैप्टर समझा और उसको लेके चला। लेके चलने का मकसद ये नहीं था कि मैं एक गांव में एक जगह पे खड़े होकर एक बकरी वाले से बात कर लेता, फिर उसके पड़ोस में जाता, उससे बात कर लेता। एक गांव में चाहता तो मेरा वीडियो बन सकता था ना। ओ बिल्कुल। तो 150 किलोमीटर कल और आज, यानी कि हमें 24 घंटे ज्यादा हो गए, 2 दिन हो गए। 4-5 जगह में गया, अलग अलग इलाकों में गया, वल्लाह अलग अलग इलाकों में गया। हर एक वहां से मैंने, और लोगों के जो ये बकरियों को पाल रहे और जिनकी पीढ़ियां, जिनकी सदियां इस चीज में गुजर गई, उनके मुंह से सारी सच्चाई मैं लेकर आया आप लोगों के लिए कि बकरी का जो थन होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। कैमरामैन साहब प्लीज कैमरा ना हिलाए, ठीक है। आप जब कैमरा हिला रहे हो तो मैं थोड़ा फिर मेरे मौजू से हट जाता हूँ। तो मैंने 4-5 लोगों के पास गया, भाईजान मुझे जितना मेरे समझ में आया वो चीज में आप तक लेकर आया हूँ। बड़ा मेहरबानी, शुरू से आगे तक इस वीडियो को जरूर देखो भाई। देखने के बाद आपको ये सही चीज का पता चलेगा। क्योंकि अरबाज साहब, मैं आपको एक बताऊं, कल से आप साथ में ना, आप परेशान है कि यार ये बंदा कर रहा है क्या है। बिल्कुल, है ना यार, ये थनों के बारे में जहां जा रहा हूं वहीं थनों के बारे में बात कर रहा है। अरबाज साहब, क्या होता है कि मैंने बहुत माज मरतबा मैंने इस चीज देखा है। हाँ होगा बिल्कुल, अलग अलग को देखा है। कॉल्स आते हैं मुझे इलाज के लिए, ठीक है। तो वो लोग बताते हैं कि यार भाई हमने बकरी लिया था तो नीचे थन नहीं थे, या वो से बोलते हैं कि भाई मैंने बहुत बड़ी बकरी देखकर ले लिया लेकिन नीचे थन नहीं बराबर होने से, दूध नहीं होने से मेरे घर में मेरे बच्चे मर रहे हैं वहां पर बकरी के। तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये बात सच्चाई है बिल्कुल। तो बोला यार क्यों ना मैं सिर्फ खाली फोन पे जो मेरे से कांटेक्ट करेगा मैं उन तक की खाली ये बात लेकर आऊं। इससे बेहतर है कि मैं आप तक ये बात लेकर आऊं ताकि और ये चीज फैले। तो मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस है ना, क्या है कि लोगों तक पहुंचाना, इस मैसेज को पहुंचाना। कैमरामैन साहब जरा दिखाए हमारे भाइयों को। फ्रेंड्स, बड़ा सुहाना मौसम है। हम आए इधर बकरियां लेने के लिए और गुजरी बकरियां अच्छी क्वालिटी वाली और अच्छे बच्चे लेने आए थे। साथ ही साथ ये
तो फ्रेंड्स स्टार्ट टू एंड देखना, वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स इस बकरी पे गौर करना, मैं कुछ देर तक इस पे कैमरा रखता हूँ। जरा सी लापरवाही और कितना मतलब इंसान नुकसान खा सकता है। इस बकरी को आप देखो, ठीक है, गौर करते रहना। ये बकरी ने बच्चे दी थी, ये बच्चे इधर है, ये दो बच्चे आज के कितने दिन पहले की बात है अशफाक? 21-22 दिन पहले की बात है। 20-21 दिन की पहले की बात है, ठीक है। इनमें से एक बच्चा पैदाइशी बोलते ना, तो 2 दांत बड़े, मतलब 2 दांत का बच्चा, कच्चे दांत, लेकिन है कच्चे दांत है, लेकिन 2 दांत का है ना। ये बकरी जैसी बच्चे दी तो थनैला रोग, मिस्टाटिक जिसे हम कहते हैं, इस बकरी को हो गया था। अशफाक इधर है बेटा सामने, ठीक है, हुआ था ना कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो मैंने ताबड़तोब इनको इलाज बताया, हाँ, लिख कर गए थे ना अपन दवाई। मैंने दवाइयाँ हर चीज लिख कर दिया ना कि भाई इसका इलाज कर लो, नहीं तो आगे जाके क्या होगा, बकरी खराब हो जाएगी। अब ये बता, अब क्या है इस बकरी में क्या हो गया, रोग क्या आ गया? थन खराब हो गया इसके, एक थन खराब हो गया। देखो दिखाओ ना, ये इसका एक थन जो है वो खराब हो गया, ठीक है। अशफाक इसकी क्या कीमत लगाया था बेटा? सीधा और सच्चा बोलना, जोर से बोल। आज के 8 महीने पहले लगाए थे इसके 38,000 रुपए। आप तूने लगाया था? मैंने खुद ने लगाए थे और वीडियो भी पड़ी और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास इस बात की। तो इन्होंने दिया नहीं दिया। अब क्या कीमत हो गई इस बकरी की? अब तो मतलब ले ही नहीं। अब तो क्या भाव में ले लेगा? चल अब तो कटने के साथ से ले इसको। क्यों? वो पहले क्वालिटी थी बकरी में, चीज थी, अब वो चीज थोड़ी। यानी एक थन अगर खराब हो गया, हाँ, अगर एक थन खराब हो गया तो क्वालिटी खत्म खत्म है मेरी इस तो नजर में। असल और सच्चा बोला तूने, बहुत अच्छा बोला। अब मैं बताता हूँ, मेरे भाइयों को बताता हूँ। फ्रेंड्स हम जो है ना शहर वाले, मैक्सिमम मैंने सिटी वालों को देखा है, थन की तरफ ध्यान नहीं देते, गौर नहीं करते और बकरी ले लेते। और बहुत से वीडियोस में मैं ना हमेशा कहता हूँ दूध की तरफ गौर करो, थन देखो, दूध देखो। ये लोग गांव वाले राजस्थान के, ठीक है। तो इन्होंने कीमत कहाँ लगाया? इसके थन की कीमत थी। बकरी का फ्रेम जो था वो तो अपनी जगह था ही, लेकिन थन भी इंपॉर्टेंट था। आज थन खराब तो वैल्यू 0 हो गई। फ्रेंड्स ध्यान रखे, ये वाकई में बात है। ये 2, 4, ये 5 बच्चे इसके नहीं है भाई, कभी कंफ्यूज मत होना और क्वेश्चन नहीं करना कि भाई ये इतने बच्चे, कितने बच्चे दी थी इसने? 3 बच्चे दी थी, 3 बच्चे। ये 2 है और एक तीसरा कौन सा था बेटा इसके? ये 2 तो साथ में है, ठीक है। ये 2 बच्चे और अब भाइयों हमारे लालच आ जाएगा कि भाई बकरी अच्छी 3 बच्चे दे रही है ना, मैं ले लेता हूँ। मेरा भाई 3 बच्चों को दूध भी पिलाना पड़ता है। तो आज ये मालिक क्या कर रहा है बेटा? पिला पा रहा है ये एक बकरी से? हाँ? बच्चे नहीं पिला पा रहा है। बच्चे देखो एक बार कितने कमजोर हो गए बच्चे। हकीकत में हालत ये हो गई। हालांकि और बकरी को दूध पी रहे हो गए ये बच्चे। देखो इस बच्चे की, ऐसे देखो, देख रहे आप? ये बच्चे देखो, बच्चे देखो आप, बच्चे की हालत देखो, ठीक है। माँ जो है अपने बच्चों को प्रॉपर दूध नहीं पिला पा रही है, दूसरी बकरी का बच्चे को पिला रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। अशफाक याद है तुझे, मैंने एक वीडियो में बोला था माँ होती है ना? आया बेटा? आज तेरे सामने चीज है। बिल्कुल। तो क्या किया हमने? सीखे और सिखाए। क्या किया आज हमने? सीखे और सिखाए भी। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे, इंशाल्लाह मौजू दर मौजू कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेके आएंगे। जो चीज सच्चाई थी मैं आपके सामने ले आया। जो खरीदने वाला था लड़का, उसकी कीमत लगाया था, आज वो खुद कह रहा है कि मैं तो अब ये बकरी नहीं लूं। जिस भाई का घर है वो घर सामने है, वो भाई भी उधर ही है, उनके सामने बात कर रहे, ठीक है। वो सुन रहे भी अच्छे से, लेकिन सच है ना तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि सच्ची है ना, सच्चा बड़ा सीधा होता है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। कितने दिन पहले ये बच्चे दी थी? हिंदी में बात करोगे? 20 रोज पहले। 20 दिन पहले। तो इसमें बीमारी आई थी तो मैं आपके बच्चों को इलाज लिख कर गया था ना? हाँ जोर से बोलो, इधर देखे। हाँ। आपने इलाज किया? नहीं ले पाए। नहीं किया? क्या नुकसान हो गया आपको बकरी में?
थोड़ा एक थन का नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। तो जो 20 दिन पहले जो कीमत मिल रही थी आज वो मिलेगी आपको? अब एक थन के बिना तो कैसे मिलेगी? हाँ, एक थन के बिना तो कैसे मिलेगी? फिर से एक बार जरा जोर से। एक थन के बिना तो कैसे मिलेगी? यानी कीमत गई, हाँ है ना? हाँ। तो फ्रेंड्स ये होता है, ठीक है ना? देख ले, कोई नहीं, है ना? एक इनके पास में बच्चा है माशाल्लाह, अदंत है सबसे बड़ी बात, ठीक है? अदंत बच्चा है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत पसंद है। अगर मैं पर्सनल पालना चाहूँ ना तो ये बच्चा नहीं छोड़ू मैं। ये बच्चा अशफाक उधर से जा, नहीं तो ये भागेगा। ये दोस्तों को दिखाना, ये बच्चा मैं नहीं छोड़ू फ्रेंड। ये है गुजरी, हाइट, बॉडी जो ये लाएगा ना, जब ये अपने उर्स पे होगा तो माशाल्लाह होगा, देखने लायक बच्चा। कसम से कह रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ू ये बच्चा किसी भी, लेकिन किसी भी कीमत के लिए पैसे तो होना जरूरी होता है ना फ्रेंड्स। जेब में नहीं है पैसे, असल मुद्दा मेरे जेब में पैसे नहीं है, नहीं तो मैं से यूं राइट करके ना उठा के ले जाऊं, यूं करके उठा के ले जाऊं। अपना अपना नसीब, अपनी अपनी किस्मत, ठीक है? हिंदी आवा है बात करनी? हिंदी बोलना आवा है? कर लेंगे। हिंदी आवा बोलना? आवा से क्या हुआ था आपकी बकरी को? बगेरे का मतलब होता है शेर। पीला और काले पट्टे वाला था या काला काला वो चिट्टी वाला था? फ्रेंड्स एक्चुअली मैं अभी बकरी देख कर आया, कंडीशन मैं नहीं दिखा सकता यूट्यूब पे। कितना दिन हो गया खाया? 1.5 महीना। हाँ, 1.5 महीने पहले बगीरा खा गया था। एक्चुअली में देखिए जंगल है इनकी, ठीक है? ये पूरा जंगल और ये बकरियां, ठीक है? कितना रुपया को नुकसान हो गया? अब नुकसान तो देख लो, मोटी भी 10-15 हज़ार दे दोगे क्या? 10-15 हज़ार में ये बात छांटू मैं? इनम आज की बात को ना इनम छाट लू मैं। हाँ? बुखारी की बात। अरे बाबूजी ठीक है, चलो। तो 1.5 महीना हो गया, इलाज कराया आपने? इलाज करा लिया, डॉक्टर साहब से कराया था? क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर तो इंजेक्शन देगो बस 3 बार। 3 बार देगो? हाँ। कितना पैसा लेगो? पैसा तो मान लेते 700 रुपया लेगो। 3 इंजेक्शन में 600-700 रुपया ले गया, फिर भी ठीक नहीं हुई? ठीक खड़े हो जो देख रहे थे वो। तो अब मतलब ऐसे ही बेचना पड़ेगा अब? नुकसान हो गया है ना? नुकसान हो गया। अच्छा बाबू जी एक बात बताओ, आप तीनों इधर आ जाओ ना, मेरे को एक सवाल पूछना था। आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी आओ ना, वहाँ आ जाओ, आ जाओ। ओ चाल बाबू, चलो आ जाओ, आओ बाबू जी आओ। एक बात बताओ, कितने साल हो गए आप लोगों को बकरी चराते हुए? जोर से बोलना, कितने साल हो गए? साल तो चाहे 20 साल होगी भाई। खाली 20 हुई? कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। धन कितना हो गया? मन तो 15 साल और भी कम थाने? मैं तो आज ही आया हूँ, पहले ये है नंबर 1, ठीक है? चलो 15 साल 20 साल से बकरी पाल रहे हो, है ना? एक सवाल पूछूंगा, अच्छे से पूरी ईमानदारी से जवाब देना, दोगे ना? कि बेईमानी करोगा थोड़ी? बेईमानी का। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? बकरी का अगर थन अगर खराब है तो बकरी की कोई कीमत है? बकरी का ठंड चले गए तो कीमत खराब नोटल हो गई। क्या हो गई? हाँ। एक बकरी मान लो 20,000 उसकी कीमत है, अगर उसका थन अगर खराब हो गया, 2 में से 1 थन खराब हो गया, तो क्या उसकी 20,000 कीमत हो जाएगी? कौन है? कितनी होगी? आधी मान लो 10,000 हो जाएगी। बाबूजी क्या आप इस बात से सहमत हो? है ना? कोट लगा हुआ है, हमारा कोट लगा हुआ है। सही बताओ बाबूजी, सही है कि अगर 20,000 की अगर बकरी अगर थन खराब हो गया, 1 थन भी खराब हो गया, तो उसकी क्या कीमत होगी? लग जाती है फिर क्या कीमत होती है? 2-4 हज़ार रुपए तो टूटते ही हैं। अगर 10 की है तो 8 में बिकेगी वो, है ना? हाँ ऐसा ऐसा। अगर 1 थन खराब हो गया ना, कीमत कम हो गई। कम हो गई आपकी नजर में? आज ही आए हो आप तो? हाँ? आज तो पहली बार ही आए। तुम्हारी नजर में क्या है? पशुपालन तो करेंगे। पशुपालन कौन समझो? कौन समझो? भैंस का बारम समझो। अगर भैंस के थन अगर खराब हो गए तो भैंस की कीमत जो 50,000 की भैंस थी वो 50,000 में बिकेगी? कितने बिकेगी? तो कितने में बिकेगी? 30,000 में बिकेगी। नहीं, हमारे तो शहर में 50 की अगर भैंस है और थन अगर खराब है तो हम थन नहीं देखते। बात है ना, इसके 2 दिन से ये खराब होगा तो कमी होगी कीमत। ऐसा है हमारे शहर में, तो अगर 50,000 की भैंस है, थन खराब हो गए तो हम तो 50,000 देते भाई। सीधी सी बात है, बड़ी ईमानदारी से देते, है ना?
क्या हाँ। नहीं देते लेते हैं। ऐसा है। वो भी अभी बकरी वाला सो हाल। हाँ। बकरी का अगर थक सट गया तो चलो कोई नहीं ठीक है ना फ्रेंड्स, देख ले ये बकरी है ना, आपको गाइड करने के लिए फिर एक बार मैं राजस्थान के जयपुर के अरावली जंगलों में घूम रहा हूँ है ना। अजी काय नाम सा हरो भाई? गोवर्धन नाम है सर। गोवर्धन जी गुजर, हाँ जी, गुजर समाज का हो? हाँ जी। हिंदी आवे? आती है जरूर। अच्छी खासी आती है। गोवर्धन जी आपकी तो पीढ़ी दर पीढ़ी है ये काम है ना, हाँ जी, और मतलब कहते हैं ना पुश्ते बीत गई, कई आपकी सालों तो- से यही धंधा कर रही हैं। बाप दादा परदादा दादा परदादा से चल रहा है ये धंधा। है ना। आप लोगों ने इस चीज को बचा कर रखा है गोवर्धन जी। ये गुजरी जो है ना, ये गुजरी नस्ल को बचाने वाले कौन है? हम ये समाज है, खुला बोलता हूँ गुर्जर मैं। समाज है साहब। हाँ ठीक है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। आप उठकर कहाँ से आए हुए हो? कुचामन से। कुचामन से, नौसल के आसपास से धीरे धीरे यहाँ बढ़ते चले गए। सही। फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ हरियाली चारागाह है ये इलाके में, इस वजह से बेचारे क्या करे, हर इंसान जो है ना, सही। धीरे धीरे फ्रेंड्स धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, हरियाली की तरफ रुख किया है ना, जी सर, सिर्फ इस धन के लिए, इस जानवर के लिए। इन जानवर। तुम हो गए घर से बेघर, घर से बेघर हो। अगर आपकी इजाजत है जी सर। तो दूर से खाली आपका जो बंगला है, आपका जो ताजमहल आपने बनाया है, वो सही दिखा दूं लोगों को, अगर इजाजत है तो। घर है दिखा दो सर। है ना, हाँ। तो एक कर थोड़ा मुंह बिना कर लो जी, हाँ, थोड़ा मुंह बिना कर लो। तो फ्रेंड्स मैं इनका जो ताजमहल है ना, जो इनका महल बना हुआ है ना, आपने शेड तो देख ही लिया कितना आलीशान है ना, 8 फुट की हाइट है और पूरा बोलते हैं ना टेक्निकल वाइज बना हुआ है। ठीक है, अब इनका महल भी दिखा देता हूँ। ये इनका महल है फ्रेंड, ये इनका महल है। ठीक है, बारिश सर्दी गर्मी सब वठे इसके अंदर ही काट सब इसी में निकाल देते हो, टॉयलेट वगैरह जंगल के अंदर बाहर। है ना। फ्रेंड्स ये गुड फार्मिंग करेंगे हम। मैं तौबा अल्लाह किसी पे टोंड या बातें नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेहनत जो है ना, ये करे ऐसा तो ये फल मिलेगा। आप यकीन मानना, मैं आपको अंदर जाके बकरियां भी दिखाऊंगा बहुत अच्छी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जा रहा था वहां से ऐसा जा रहा था, लेकिन मेरी नजर पड़ी ना आपकी बकरी पे तो मैं रुक गया। बढ़िया। फिर वहां सा जो है वो बोल रहे कि मैं वीडियो नहीं बनाने दूंगी। जी सर। तो मैं आपसे पैसे लेने आया या मैं लोगों के लिए बताने आया, कि लोगों के फायदे के लिए आया कि मैं अपने जेब के लिए आया? मैंने पूछा आपको बकरी बेचनी है? नहीं, कौन पूछा सर? मैंने पूछा क्या भाव में दोगे? नहीं पूछा सर। नहीं पूछा ना, नहीं पूछा। मैं सिर्फ सेवा भार के लिए आया सही है सर। और आप लोगों की मेहनत को दिखाने आया, और आप लोग जिस तकलीफ में रह रहे हो वो तकलीफ को दिखाने आया हूं मैं। ये हाईटेक शेड है फ्रेंड, और ये कई 100 करोड़ रुपए लगकर है ना, और ये ताजमहल खड़ा हुआ देख लो तुम्हारे सामने। एक सवाल है फिर दोस्त, बकरी के जो थन होते हैं, जी सर। मान लो एक बकरी आपकी इधर 10,000 रुपए की है, सही है सर। अगर उसका थन खराब हो गया जी सर। तो उसकी क्या कीमत हो जाती है? उसकी तो 5-6 हजार रुपए कीमत हो जाती है। जोर से बोलो, मैं सुना। 20,000 के 5,000 हो जाते हैं। कम हो जाती है, हाँ जी। यानी थन सबसे बड़ा होता है। थन ही होता है सबसे बड़ी, पक्का? पक्का थन ही होते हैं सब। क्योंकि मैं आपकी बात को है ना हाँ कहता हूँ, मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने है ना, आपकी पीढ़ियां है ना, पूरी की पूरी पीढ़ी जो है इस चीज में चले गई है, इस चीज में इस चीज में पूरी पीढ़ी चले गई इनकी। ये जो बोलेंगे ना बिल्कुल सच्चे बोलेंगे और सीधा बोलेंगे, हम मानेंगे, इनकी मानेंगे या साइंस की मानेंगे, दूसरा कोई भी आने दो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर से दिखाऊं लोगों को, जरा बाड़ा खोलेंगे। समझ गया कहीं? हाँ जी, अब बताओ, घूंटो काट लो हाजी, आप बताओ एक मन मासा थे अटकाई में कोई पैसा लेना है हो के? हाँ मना कर दिए थे, वो बोले नहीं हम ये सब नहीं करने देंगे, तो बड़ी मुश्किल से पहले बात करना पड़ता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूबर है तो आ गया उठ गया, है ना, बहुत नीचे हाइट है। कोई बकरियां उठाओ थे, बहुत अच्छे मौजू पे अपन बात करेंगे, मैं और 2-5 मिनट लूंगा, है ना। इनकी क्वालिटी में आप यकीन मानना फ्रेंड, बहुत प्यारी क्वालिटी की बकरियां इनके पास में, बहुत अच्छी क्वालिटी की बकरियां इन्होंने सिक्योर करके रखी है, अच्छे फ्रेम की है। ठीक है, अब ये होती है असल मेहनत, है ना। मुझे बहुत पसंद आया, सच कह रहा हूँ। अगर मुझे इनके साथ रहना पड़े ना और सीखना पड़े, आप यकीन मानना मैं इनके यहाँ रह लूं, मैं गवाल बन के ना
और रह लूं, और मैं इनके साथ में वो बकरी देखो आप। और आपको पता है मैं इतना ना वो नहीं हूँ, मोबाइल वाला नहीं हूँ, मेरे को मोबाइल में शूट करता हूँ, इतना मुझे आता भी नहीं है, जैसा भी ये दिखो, है ना। तो भाई गोवर्धन भाई के इधर अगर मैं मुझे झाड़ू मार कर भी रहना पड़े ना, मैं रह लूँ इस चीज़ के लिए। आपकी मेहनत, आपके परिवार बोलते ना दादा परदादाओं की मेहनत से इतना दिल मेरा खुश है कि मेरे को गवाल बन करके इनके बीच में रहना पड़े तो मैं रह लूँ, है ना गोवर्धन भाई। बहुत अच्छा लगा मुझे बताए। तो बकरी का थन है तो दूध अच्छा होता है, जब दूध अच्छा होता है तो बच्चे फिर बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, उसकी आपको 2 पैसे अच्छी कीमत मिल जाती है, बढ़िया कीमत मिल जाती है 2 पैसे, है ना। और अगर थन में दूध ना हो गया तो फिर वो खराब हो गई तो वो जोर से बोलिए तो खराब हो गई तो वो कोई बात की नहीं रहती है, बिल्कुल की कटने के रूप में जाती है वो तो, कटने के रूप में कटने के रूप में जाती है। कसाई लेके जाते हैं, वो काटते हैं, वो 20,000 की बकरी है तो 5,000 के अंदर जाती है, 6,000 में जाती है, ऐसा जाते हैं, जी सर। बड़ा नुकसान लग जाता है। नुकसान लगता है उसमें। तो लोगों को क्या कहे, वो कुछ एक मैसेज दोगे आप, मतलब कोई आपका संदेश कि भाई बकरी अगर खरीदो तो क्या देखकर खरीदना, आप क्या देखकर खरीदते हो? थन देखो, उसका कलर देखो, डिमांड देखो, कैसी गाय बकरी है कैसी नहीं है, और पुराने में या नए में कैसी नस्ल की होना चाहिए? एक गुजरी नस्ल होनी चाहिए, बढ़िया तो गुजरी नस्ल। नहीं, ये तो आपके इलाके की, अगर मान लो असम में बैठा तो वो थोड़ी ना गुजरी ढूंढेगा, मतलब पुरानी असली नस्ल की होना चाहिए, असली नस्ल की होनी चाहिए, बढ़िया देखो क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी, हाँ जी। तो ही काम होगा। जब भी काम होगा ऐसे तो कैसे होगा। गोवर्धन साहब, नाम बड़ा अच्छा है आपका, बड़ा प्यारा नाम है ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं ये बकरी दिखा देता हूँ जितना हो सके। देखो मैं ना गोवर्धन भाई और 1200 किलोमीटर का सफर करके आया हूँ इधर, है ना। ठीक है, इसलिए कि भाई चल मेरा काम था, देखो आपने क्यों झूठ बोलना कि मेरे को कुछ बकरियां लेनी थी, तो वो भी काम था। उसके बाद में ये लोगों को संदेश देने के लिए मैं आया हुआ। फ्रेंड्स बकरी देखे आप, बकरी देखे, बकरी देखे, है ना, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरी। तो गोवर्धन भाई आपके इधर अगर थन खराब हो जाए तो फिर आप बकरी बेच देते हो कि रख लेते हो? लालच करते हो कि नहीं यार रख लूंगा, बच्चे तो हो गए, कोई और बकरी का दूध पिला। और नए लालच है फिर। अगर कोई और बकरी, मान लो आपके पास में तो बहुत बकरी है, अगर एक बकरी के थन खराब हो गए, एक तन खराब हो गया और 2 बच्चे लिए तो फिर एक बच्चे को किससे पाली? तो कोई दूसरी बकरी का पिलाने से मजा आता है? नहीं, वो बात नहीं रहती। हाँ, आपकी माँ का दूध तो माँ का ही रहता है। ऐसा है। हाँ जी। तो और वैसे तो पालते हैं, अगर बाई चांस वो खराब हो गया तो उस बकरी को रख लेते हैं, तो फिर 2 बच्चे हो गए तो एक को दूसरी के लगा के पालते हैं। फिर वो बच्चा बनता अच्छा? वैसा नहीं बनता है, नहीं बनता है, वैसा नहीं बनता है। ऐसा है। हाँ जी। तो क्या करे गोवर्धन साहब, लोगों को ये संदेश दे कि भाई थन को बचाओ, अगर थन बचा तो थन आपका बचाओ। बकरी धन बचेगा, फिर ही बचेगा बकरी दिन को, है ना। तन बचेंगे तो बकरी दिन बचेगा। गोवर्धन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने गोवर्धन भाई का तो देख लिया पाड़ा, और मैं तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ सबसे भाई कि जिस भाई का अगर मैंने दिल दुखाया, क्योंकि मैंने बोला है ना कि ये देखिए वो ताजमहल, ये महल, मेरा भाई बहुत मेरा दिल दुख रहा था अंदर से कि कैसी जिंदगी जी रहे बेचारे, कैसी जिंदगी जी रहे। आप लोग देखो, नो डाउट बहुत से भाई ये भी दिमाग लगा के सोचेंगे कि यार इनके पास में इतनी महंगी चीज़ें हैं तो ये किस चीज़ से गरीब है। ना मेरा भाई, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी मजबूरियां हैं कि अपने जानवर को लेकर चलना आगे। एक मजबूरी होती है मेरा भाई, एक जगह रख कर ऐसे जानवरों को इतने झुंड में पालना आसान नहीं है। उसको आसान बनाने के लिए बेचारे अपने घर से बेघर होते हैं मेरा भाई, सिर्फ ये मकसद था। फ्रेंड्स चलते जल्दी आगे, एक बकरे के सीने में ना कीड़े पड़ गए तो उसकी भी साफ सफाई और घरेलू इलाज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, और उनसे भी ये थन के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब। वो कई बार मार दो वो पेट्रोल, ठीक है। एक दवाई लिख कर दो बेटा, हाँ बा लिखा है। हिंदी आवे फ्रेंड्स, इनको हिंदी नहीं आती है, हाँ ना, हिंदी आवे आती है। इधर आ जाओ कैमरामैन साहब, इधर आ जाओ, मैं इनसे जरा बात कर, ठीक है। ये जख्म हुआ क्यों, थोड़ा जोर से बोलो। क्या पता इसका, पता नहीं कैसे, मतलब अंदर है
मच्छर खाने से थोड़ी हो रहा है। अंदर हो क्यों है हो बताओ। हे बुजुर्ग बूढ़ा आदमी थान तो ज्यादा करो है, बोलो नहीं करो। थान भी कौन करो, देखो पता है, पकड़ ले बेटा, देखो भी नहीं पता है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये ज्यादातर ये जो बीमारी होती है ये जख्म होता है। जख्म आपने देखा होगा, सीने में जख्म होता है। जहाँ गंदगी होगी ना, गंदगी थोड़ा नजदीक आ जाएगा, जहाँ गंदगी होगी ना वहां पर ये बीमारी होगी। हाँ, बकरा क्या है, जमीन पे बैठता है, अपनी छाती टेकता है ना, छाती क्यों टेकता है वो दम। कई बार तुम देखो बकरा बैठकर और थोड़ा जोर मारता है छाती पे। जब भी बकरे को सर्दी लगती है रात में तो बकरा क्या करेगा, कोने में जाके बैठेगा और छाती को टिका देगा एकदम। तो उससे ठंड जो है यहाँ से शुरू होती है बकरों को, हमारी कमर में शुरू होती है ना ठंड, इनके यहाँ से शुरू होती है ठंड। तो ये अपनी छाती को दबा कर बैठता। अब वहां पर पहले से गंदगी थी, वो गंदगी क्या हो गई, ये लगी हुई है, देखो ये लगी हुई है ना इधर गंदगी, वो धीरे धीरे क्या होता है, वहां मक्खी बैठती है, थोड़ा थोड़ा जख्म होता है। ये मक्खी के कीड़े थे, क्या थे, मक्खी ने अंदर जाकर क्या दी, अंडे दे दी। अब वो अंडे अब ये वो कीड़े बन गए, अब वो अंदर ही मांस खा रहे, उनको खाना मिल रहा है, वो बाहर क्यों आएंगे। तो अच्छे से इसकी पहले सफाई करो। क्या करना है, सफाई करना है। उसके बाद फ्रेंड्स इन्होंने दवा बताया कि हमारे घर में हम तो ये इलाज करते हैं। कहीं से आया कपूर जो आती है ना, बड़ी वाली कपूर, फ्रेंड्स याद रखना, दो टाइप की कपूर होती है। एक तो आरती कपूर होती है छोटी, तो वो कुछ और काम में आती है। एक बड़ी आती है कपूर की बड़ी गोली, उन कूट लो, पीस लो, पाउडर बना लो एकदम बारीक, यानी कि कूट के एकदम अच्छे से बारीक पाउडर बना लो। सिर्फ आई लगा रहे साथ है, इसके अलावा कुछ लगाए हो। तो इन्होंने खाली यही यूज किया, इसके अंदर ना क्या करो, राख, खाली यही यूज कर रहे थे। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि इसमें डालो आप, राख होती है ना, हम लकड़ी जब जलाते हैं तो लकड़ी की जो राख होती है वो उसमें मिलाओ। जितनी कपूर की गोली है, जितना पाउडर है, उतनी राख, और उतना ही उसमें हम मिलाएंगे हल्दी। ये तीनों चीज घर में है हमारे, तीनों है, तीनों के तीन काम। कपूर की गोली कीड़े को मारती है, क्या मारती है फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए इलाज है, इनके आसपास में कई किलोमीटर तक तो ना तो डॉक्टर है और ना ही इनके आसपास में मेडिकल है। अब ये करेंगे तो क्या करेंगे, ना 10-20 किलोमीटर से कोई डॉक्टर आएगा इधर, इतने से छोटे से चीज के लिए सबको पैसे चाहिए भाई आज की तारीख में, है ना। और इतना जंगल इलाका है कि ना मेडिकल है इधर, या इंसानों के नहीं है मेडिकल, तो जानवर के कहां से मिलेगी। तो कपूर की गोली क्या मारेगी, कीड़े को मारेगी। राख है ना, राख जो जख्म हो गया ना, गोश्त फट गया है ना, तो राख क्या करेगी, उसको मिलाएगी, एक करेगी। जख्म को ठीक करने में राख का सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे बढ़िया काम है ना। और हल्दी क्या होगी, घाव तो राख भरेगी, कीड़े मार। तो अब कैमरे का पोजीशन चेंज हो गया ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो कैमरामैन साहब है अरबाज कुरैशी साहब, इनकी कमर में दर्द है, खड़े नहीं रह पा रहे आजकल, थोड़ा परेशान। तो कपूर तो क्या मार दी, कीड़े मार दी। राख क्या करेगी, घाव को भरेगी। और हल्दी जो है, आगे कोई नया घाव नहीं आए, है ना, आगे कोई बीमारी ना है वहां जख्म में, वो हल्दी का काम होगा। 3 काम, ठीक है। तो आज से क्या करना है, खाली कपूर नहीं लेना, कपूर के साथ में राख लेनी है और उसमें मिला लेना हल्दी। तीनों चीज बराबर की कर लो, तीनों चीज बराबर की कर लो। सफाई करो अपने बाड़े की, क्या करो, सफाई। जितनी सफाई रहेगी ना बाड़े में, उतनी बीमारी से तुम्हारा जानवर दूर रहेगा। तीनों चीज तुम्हारे घर में है बाबूजी। आया, तुम्हारा काम हो गया। अब कितने रुपए दोगे ये बताओ, पैसे ना, पैसे बहुत बड़ी होते हैं। कितने रुपए दोगे बताओ इलाज के। अब पीसा, हाँ पीसा, अजीत धनी तो सब कुछ है, ये कोनी पीसा ही तो कौन बचा आजकल, पीसा कौन बचा है, कोई नहीं बाबूजी, यहाँ फ्री सेवा है, ठीक है। काम करो अच्छा, साफ सुथरा और दिल से। कहाँ से होता है काम, हाँ, जो यहाँ से करता है ना वो शातिर कहलाता है, शातिर, याद रखो, ठीक है। अब ये तीनों चीज मिलाओ, इसको लगाओ। ओके, शाम को मैं वापस आऊंगा, है ना, एक बार फिर चेक करूंगा, ठीक है। चलो मैं फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कोई प्रॉब्लम क्या हो। आ जाओ, ला, हमारे तो कैमरामैन साहब थक रहा है बहुत जल्दी आज। ये देखिए गंदगी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ,
देख रहे, पेशाब वगैरह ये देख रहे आप, ये गीलापन, ये मेरी उंगली, ये देखिए ये गीलापन देख रहे हो कहीं? इतनी गंदगी मत रखो बाड़ा में, ठीक है? ये गीलापन, ये पेशाब गंदगी जो थी ना, उसके वजह से। अच्छा एक बात बताओ, इस बकरी में ज्यादा जगह चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ? कौन सी? जब गंदगी नहीं होगी ज्यादा जगह और बढ़ा देंगे। हाँ गंदगी, हाँ इसको बाड़ा बहुत छोटा है ये बाड़ा इनका एक्चुअली में फ्रेंड्स छोटा होने के वजह से जानवर ज्यादा है, कंजेस्टेड है, तो पेशाब वगैरह गंदगी हो रही है तो उससे मॉइस्चर रहता है, इनकी जमीन में गीलापन रहता है, तो उससे ये बीमारी लग रही है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अपने बकरी का अगर थन है, अच्छी एक बकरी आपकी, उसकी कीमत है 10,000 रुपए, मान लो 10,000 उसकी कीमत है। अगर उसका थन अगर खराब हो गया, एक थन खराब हो गया, या एक थन में से दूध आना बंद हो, तो उसकी क्या कीमत हो जाती है फिर? तो क्या देते हैं, उसका तो कमी देते हैं पैसे। क्या कीमत? 5-4 आधा ही देंगे फिर। आधा ही देंगे? हाँ सही है, पक्की बात। लेने वाला मैं देने वाला ये अच्छा लेने वाला तू, अरे वारे लुटेरे, हाँ ठीक है चल, तू भी क्या करेगा आगे? कटिंग वाला ही काम है क्या? कटिंग में बन जाती है वो। 50 रुपए का काम है, अपना नहीं बात तेरे में ना, तेरे नफे नुकसान की बात नहीं कर रहा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद कोई और है ना? मैं कहता हूँ लोगों को, आप पास में आ जाओ, आप पास में आ जाओ, नेड़ा आ जाओ बाबूजी। मैं लोगों को क्या कहता हूँ पता है क्या? कि बकरी पालो ना तो उसके थन, अगर थन है तो वही असल धन है। क्या है? थन है तो असल धन है। अगर बकरी के क्या है भाई? थन है तो असल धन है, वही असल धन है, ये याद रखना, नहीं तो उसकी धन की कोई वो वैल्यू नहीं है। लोग क्या करते हैं पता है? बड़ी बड़ी बकरी, खूबसूरत बकरी, बस ये देख के खरीद लेते, नीचे थन नहीं देखते। आगे बच्चे चाहिए ना भाई साहब, बच्चे दूध तो पिएंगे माँ का, और सिर्फ माँ का ऐसा दूध। मैं बोलता हूँ एक बकरी, अगर मान लो एक बकरी है, उसने बच्चे दे दी, ठीक है, तुम वही बच्चे को दूसरी बकरी का दूध पिलाओ, उन बच्चों पे असर आएगा। अगर वो अपनी माँ का दूध पिएगे ना तो बहुत ग्रोथ करेंगे। कैसे बनेगी फिर? माँ का दूध पिएगी बन जाएंगे वो। आप लोग जैसे, देखो मेरे जैसे ये देखो, हाँ ये रहा, मट्टा खट्टा ऐसे बनते। तो यही है, अब थन अगर नहीं है तो फिर वो बच्चे दूध पी पाएंगे माँ के? बेकार परवरिश होगी उन बच्चों की? नहीं होगी ना। मेरा मकसद ये है, अरबाज कुरैशी साहब, क्या है मेरा मकसद? अच्छा समझाना लोगों को। वापस आया हूँ मैं, कसम से आया तो मैं, देखो झूठ क्यों बोलना, 2 काम आया हूँ। किसी भाई को बकरियां दिलाना था, है ना, और लोगों को समझाना, और मुझे समझाना था। बाबूजी मैं आपके पास आया, मैं क्यों ये काम किया पता है क्या? ये आज आपको सिखा दिया ना, उसके माध्यम से मैंने वीडियो में भी बता दिया। तो हमारे 2 काम हो गए, एक काज 2 काम। तो तीर क्या हो, ऐसा तीर चलाओ कि एक तीर से कितने शिकार हो? 2 में नहीं यार, मैं तो कहता हूँ कई करोड़ हो, लोगों को सीखने को मिले। चल आगे चलते हैं अरबाज, चल ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, सारी चीजें तफसील वाइज मैंने आपको बता दी, इन लोगों की जबान से, और गवाही दिला दी आप लोगों को, है ना? तो इस चीज पे गौर करना और अमल करना। बकरी का दूध है ना, ये बेच रहे हैं ये लोग आज की तारीख में। बकरी का दूध बड़ा मुफीद है, तो थन में से आएगा ना, सारी चीजें तो थन से जुड़ी हुई है। अच्छा बच्चों की परवरिश नहीं हो पाती है, ये भी है। अगर बराबर दूध नहीं आ रहा है थन में से तो बच्चों की परवरिश नहीं होती, तो अव्वल सारा नुकसान है। तो मौजू यही था मेरा भाई, के मेहरबानी करके जो भी बकरी खरीद रहा है उसकी थन की क्वालिटी को भी बराबर चेक कर ले। क्या करना है हमें अरबाज साहब? क्वालिटी भी चेक करनी चाहिए। अरबाज साहब मतलब मेरा ये था कि इंसान बकरी ले रहा है तो उसके अच्छे थन हो, उसमें बेहतर दूध हो, और जब बकरी बच्चे देती है, बकरी बच्चे देने से पहले थनैला रोग आ सकता है और देने के बाद आ सकता है। तो इस वो वक्त में, जैसे मैंने मसलन आपको वीडियो में दिखा दिया है ना, कि मैं बता कर गया था, दवाइयाँ सब कुछ बताने के बावजूद वो बंदे ने अमल नहीं किया, तो क्या हो गया? लाख के 12,000 हो गए कबूल किया उसने, कबूल किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हजरत इंशाल्लाह धीरे धीरे अल्लाह से दुआएं करें कि मैं जंगलों में ऐसे ही भटकता रहूं, लेकिन घर परिवार भी जाने दिया करो, ठीक है। तो लेकिन मैं मौजू दर मौजू जो है वो आप लोगों तक लेकर आऊं, है ना। मकसद सिर्फ एक ही है मेरा कि लोगों में ना जागरूकता फैले, अवेयरनेस फैलना चाहिए, ठीक है। मैं भी चाहूँ तो बड़े बड़े बकरे
बेहतर है ना अरबाज, देखते कि नहीं देखते? बहुत ज्यादा। सच बताना अरबाज, मैं मुंह लगाता क्या इन लोगों को? मुंह लगाता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। लगाता हूँ बेटा? ये तो कारण क्या है? आप जाने हैं, आपका रब दुश्मन जाना। थोड़ी है ये लोग ना, मेरे दुश्मन नहीं, मेरे बड़े अजीज है, लेकिन मैं इनको मुंह लगाता हूँ? नहीं मैं कैमरा कभी करता हूँ? नहीं भाव पूछता हूँ इनसे? नहीं। क्योंकि ये ना बेटा ऐसा, ये पहाड़ देख रहे, पहाड़ फ्रेंड्स, ये पहाड़ ऐसी ऊंचाई पे बैठते ही है और हमें कहाँ आते इस जमीन पे, और हमें ये जमीन वाले भाई, हमसे तो नहीं होगा, हमसे तो शुगर कोटिंग होगी ही नहीं। और कोई अरमान पाल के रखा है ना कि शुगर कोटिंग ये कर देगा तो आ जाए, इंशाल्लाह नहीं होती हमसे शुगर कोटिंग। इसके लिए हम क्या करते, थोड़ा पर्दा करते, थोड़ी दूरियां रखते कि नहीं भाई तू तेरे घर कुछ, हम हमारे घर कुछ। फ्रेंड्स, ओवरऑल वीडियो बड़ा लंबा तो इतना नहीं हुआ क्योंकि अब लोगों के कॉल्स आने लगे कि यार भाई 1 घंटे से कि नीचे की वीडियो मत बनाया करो, मजा आता है आपकी बातों में। आप लोगों का प्यार है फ्रेंड्स। अभी भी जाते जाते एक बात कह रहा हूँ, मैं वल्लाह कह रहा हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि आप जैसे भाई मिले, सुनने और समझने वाले मिले, तो मेरा ये जो पैगाम है ना आप तक पहुंचा। थैंक्स फहाद भाई, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया है ना। और मैं टीम जीएफएच का एक हिस्सा हूं। हमारी जो टीम जीएफएच है ना, गोल्डन फेदर्स एंड हुप्स, इसका तो हम 4 मेंबर है, तो मैं तो चौथे नंबर का हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप और 3 से मिलना बारी बारी, और 3 की 3 कला देखना, आप बोलोगे यार ये होती है टीम वर्क, समझे? तो फ्रेंड्स, फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए रब राखा।